मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। मतलब वो सिस्टम मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम लोग दूसरा सिस्टम पे चलते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम। सो इन द प्रीवियस क्लास वी वर डीलिंग विद डाइजेस्टिव सिस्टम, सो विच हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट सिस्टम, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम मतलब जिसमें हम लोग बॉडी का हड्डियाँ और जो जॉइंट्स होते हैं ना, जुड़े होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। जो हड्डी और जॉइंट्स ना दोनों मिल के स्केलेटल सिस्टम बनता है, जो दोनों मिल के skeletal system बनता है। So skeletal system it is usually where bones and joints form the skeletal system of the body. Okay, bones and joints forms the skeletal system of the body. तो skeletal system वो होता है जिसमें मतलब हम लोग हड्डियों और जॉइंट्स के बारे में, मतलब बॉडी का जो हड्डियाँ और जॉइंट्स के बारे में जो भी उसका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से हड्डियाँ हैं, ये सब हम लोग पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम में। तो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शंस क्या है? वो ना सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू को और वाइटल ऑर्गन्स को। मतलब वो सपोर्ट करता है सॉफ्ट टिश्यूज और वाइटल ऑर्गन्स को। वाइटल ऑर्गन्स कौन से तो आपको पता ही होगा वाइटल ऑर्गन्स कौन से। तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको और सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। उसके बाद मसल्स को अटैच करता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स को बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद स्टोरेज में हेल्प करता है। मतलब क्या क्या स्टोरेज करता है? जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स को स्टोरेज करता है, जैसे फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? बोन्स और जॉइंट्स को दोनों को मिला के स्केलेटल सिस्टम बनता है बॉडी का। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है ना कि मतलब वो सॉफ्ट टिश्यू और वाइटल ऑर्गन को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, मसल्स को अटैचमेंट देता है और बोन मैरो में रेड आरबीसीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और उसके बाद वो स्टोरेज करता है। क्या स्टोरेज करता है? जैसे कि मिनरल सॉल्ट्स को स्टोरेज करता है, जैसे कि फॉस्फोरस और कैल्शियम। तो स्केलेटल सिस्टम इट इज यूजुअली वेयर बोन्स एंड जॉइंट्स फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ skeletal system? It includes mainly it supports and protects soft tissues and vital organs. It gives attachment to the muscles. It is helpful in the formation of RBCs, that is in the bone marrow, and also it is helpful in storing the mineral salts like phosphorus and calcium. सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स कैसे कैसे क्लासीफाई हुआ है, कौन से बोन्स है? जैसे कि लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन्स है, सिस्मॉइड बोन है। सो इट इज यूजुअली, तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे मतलब क्लासिफिकेशन बोन्स कैसे क्लासीफाई हुआ है वो मतलब 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि लॉन्ग बोन होता है, शॉर्ट बोन्स होता है, फ्लैट बोन्स होता है, इरेगुलर बोन्स होता है और सिस्मॉइड बोन्स होता है। लॉन्ग बोन्स होता है जहाँ कहाँ पे फाउंड होते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं। लॉन्ग बोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं। लिम्स कौन से होता है? आपके पैरों के, मतलब वो होता है लॉन्ग बोन्स पाए जाते हैं। तो लॉन्ग बोन में क्या क्या होता है? एक शाफ्ट होता है और 2 एक्सट्रीमिटीज होता है। एक शाफ्ट होता है और 2 एक्सट्रीमिटीज होता है। तो लॉन्ग बोन में क्या होता है? एक शाफ्ट होता है और एक्सट्रीमिटीज होता है। और जो लॉन्ग बोन्स में ना लिवर के जैसे एक्ट करता है। लिवर तो पता ही होगा आप लोगों को क्या होता है, जैसे हेल्पफुल होता है ना मूव करने में। लिवर क्या होता है? मूव करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ही होता है जहाँ पे ये लिवर का फॉर्म होता है और ये मूवमेंट में लिए हेल्प करता है, ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो लॉन्ग बोन्स वो कहाँ पे फाउंड होते हैं? लिम्स में पाए जाते हैं। और ये क्या होता है? इसमें शाफ्ट 2 एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं। और इसमें ना बोन्स में, लॉन्ग बोन में क्या होता है? ये लिवर के जैसे एक्ट करते हैं और ये हेल्पफुल होता है मूवमेंट्स में। ओके, ये हेल्पफुल होता है वेरियस मूवमेंट्स में, बॉडी का मूव करने के लिए उपयोग होता है। सो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 5, दैट इज लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिस्मॉइड बोन। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, irregular bones and sesamoid bones. Long bones are usually found in the limbs. They are usually contains shaft and 2 extremities, and this usually acts as levers and it is helpful in the movement of the body. So next is short bones. शॉर्ट बोन्स में क्या होता है? शाफ्ट नहीं होता है। जैसे कि लॉन्ग बोन में शाफ्ट 2 एक्सट्रीमिटीज होता है, शॉर्ट बोन में शाफ्ट नहीं होता है, मगर वो एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जो वो कवर किया होता है, मतलब यहाँ पे जो होता है ना शाफ्ट, इसमें शाफ्ट नहीं होता है, बट ये क्या होता है? इसमें स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है। इसमें ना स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जो मतलब कंपैक्ट बोन को कवर करता है, एग्जाम्पल्स होते हैं ना व्रिस्ट और एंकल में। ओके, व्रिस्ट और एंकल में जो बोन्स होते हैं ना वो शॉर्ट बोन्स होते हैं। व्रिस्ट और एंकल में जो बोन्स होते हैं ना वो शॉर्ट बोन्स होता है। सो नेक्स्ट है फ्लैट बोन्स।
फ्लैट बोन्स में ना यहाँ पे 2 लेयर का कंपैक्ट बोन्स होता है, यहाँ पे 2 लेयर का कंपैक्ट बोन्स होता है जो एक वो जो बनाया होता है स्पॉन्जी सब्सटेंस से, वो जो बनाया होता है स्पॉन्जी सब्सटेंस से, जैसे कि पेल्विक बोन्स होगा, स्कैपुलम होगा, तो वो होता है फ्लैट बोन्स। तो फ्लैट बोन्स में क्या होता है, यहाँ पे कंपैक्ट बोन का 2 लेयर होता है जिसमें स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है, इन बिटवीन में 2 लेयर होता है ना, तो ये दोनों लेयर के बीच में एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है, दोनों लेयर के बीचों बीच स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है। और चौथा हो गया इरेगुलर बोन्स। तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं होता है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं होता है। जैसे कि हमारा फेस का बोन्स जो होता है ना वो इरेगुलर होता है, और वर्टिब्रा होता है ना, जो हड्डी होती है पीठ का जो हड्डी होता है वो मतलब वो इरेगुलर होता है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है। तो 5वां हो गया सेस्मॉइड बोन्स। सेस्मॉइड बोन्स हो गया छोटा बोन्स होगा, ये स्मॉल बोन्स होता है जो टेंडॉन्स मसल्स के टेंडॉन्स में डेवलप होता है, जो मसल्स के टेंडॉन्स में डेवलप होता है, जैसे कि नी जॉइंट है ना, पटेला होता है जिसमें नी जॉइंट में, वो होता है सेस्मॉइड बोन्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, लॉन्ग बोन्स है, शॉर्ट बोन्स है, फ्लैट बोन्स है, इरेगुलर बोन्स है, सेस्मॉइड बोन्स है। लॉन्ग बोन्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं, लिम्स में पाए जाते हैं, और इसमें शाफ्ट और एक्सट्रीमिटीज होता है जो बोन्स लिवर के जैसे एक्ट करता है और मूवमेंट्स में हेल्पफुल होता है। शॉर्ट बोन्स क्या होता है, इसमें कुछ शाफ्ट नहीं होता है, बट वो एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जिसमें वो कवर करता है कंपैक्ट बोन को। और फ्लैट बोन्स क्या होता है, यहाँ पे 2 लेयर, कंपैक्ट बोन का 2 लेयर होता है, और बीचों बीच इस 2 लेयर के बीचों बीच स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है। और इरेगुलर बोन्स क्या होता है, इसमें किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ता है ये, और मतलब इसमें ना वर्टिब्रे होता है और फेस का बोन मतलब जो मुंह का बोन्स होता है ना वो होता है। और सेस्मॉइड बोन्स में होता है ना स्मॉल बोन्स होता है जो आगे जाके मतलब वो टेंडॉन्स में डेवलप होता है मसल्स का, तो वो होता है सेस्मॉइड बोन्स। सो नॉर्मली बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स: लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, sesamoid bones. Long bones are usually found in the limbs, and it is usually long bone contains shaft to extremities, and this usually acts as levers and helps in various movements of the body. Short bones, these have no shafts, these have no shaft, but they usually contain spongy substance which is covered by a shell of compact bone. And flat bones, it consists of 2 layers of compact bone, and between these 2 layers of compact bone you can see a spongy substance in that. Irregular bones will not fall in any category, but usually for example like it might be vertebrae, bones of vertebrae or bones of face. Then sesamoid bones, they are usually small bones which usually develops into the tendons of the muscle. So example, patella of knee joint. So that is usually about this thing. So next is structure of bone. तो दूसरा हो गया, next दूसरा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो है structure of bone. तो बोन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है वो, हार्ड होता है। बोन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है वो, हार्ड होता है, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है। सो दैट इज बोन इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इट इज यूजुअली सीन दैट बोन इज द हार्डेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बोन ऑफ द हार्डेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक जैसे कि कंपैक्ट बोन और कैंसिलिस बोन। ओके, सो इसमें 2 प्रकार के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कंपैक्ट बोन और कैंसिलिस बोन। The structure of bone, the bone is the hardest of the connective tissues. It usually consists of 2 kinds of connective tissue. One is compact bone, the other is cancellous bone. तो कंपैक्ट बोन क्या होता है, ये हार्ड और डेंस होता है। कंपैक्ट बोन क्या होता है, ये हार्ड और डेंस होता है, और ये फ्लैट बोन्स में दिखाई देता है। कहाँ पे रहता है, ये फ्लैट बोन्स में दिखाई देता है। और जो मतलब एक तो फ्लैट बोन में दिखाई देगा, और दूसरा लॉन्ग बोन में जो शाफ्ट होता है ना उसमें दिखाई देता है। और ये थिन होता है जब वो कवर करता है पूरे बोन्स को, और ये थिन होता है वो जब वो कवर करता है पूरे बोन्स को। सो कंपैक्ट बोन में क्या होता है, ये हार्ड और डेंस होता है। कंपैक्ट बोन में क्या होता है, ये हार्ड और डेंस होता है, और ये फ्लैट बोन्स में पाया जाता है, शाफ्ट में पाया जाता है, और थिन कवरिंग में पाया जाता है कंपैक्ट बोन। और कैंसिलियस बोन होता है वो स्पॉन्जी होता है अपीयरेंस में। ओके, क्या होता है, कैंसिलियस बोन क्या होता है, स्पॉन्जी होता है, और ये मतलब लॉन्ग बोन्स के कोने में होता है। जैसे कि देखो ये लॉन्ग बोन है, कंपैक्ट बोन यहाँ पे है, और कैंसिलियस बोन कहाँ होता है, कोने में, मतलब एंड में होता है। लॉन्ग बोन्स का जो एंड में होता है ना, और जो शॉर्ट बोन्स में होता है ना, मतलब जो कॉम्पैक्ट बोन का जो टिश्यूज़ होता है ना उसके बीचों बीच होता है। कॉम्पैक्ट बोन के जो टिश्यूज़ होते हैं ना उसके बीचों बीच में ये कैंसिलियस बोन्स होता है। तो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। बोन्स क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का हार्डेस्ट होता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कंपैक्ट बोन और कैंसिलियस बोन। कंपैक्ट बोन क्या होता है, हार्ड और डेंस होता है, और ये फ्लैट बोन्स में पाया जाता है, और शाफ्ट में होता है, और थिन कवरिंग में होता है। कैंसिलियस बोन में क्या होता है, ये स्पॉन्जी अपीयरेंस होता है, जो
लॉन्ग बोन्स के कोने में मतलब एंड में होता है, और शॉर्ट बोन्स में क्या होता है, कंपैक्ट टिश्यूज़ के बीचों बीच होता है, कंपैक्ट टिश्यूज़ के बीचों बीच होता है. So that is usually structure of bone. So bone, it is usually the hardest of the connective tissue. It consists of two kinds of connective tissues, that is compact bone and cancellous bone. Compact bone, it is hard and dense, and this is found in the flat bones, shaft of the long bones, as well as thin covering of all the bones. And cancellous bone, it is spongy in appearance. It is found in the ends of long bones and also in between the compact tissues in the short bones. So that is usually about this thing. देन ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन. ओके, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन में जब देखा जाए तो लॉन्ग बोन में क्या होता है, दो एंड होता है. एक एपिफाइसिस होता है जो कनेक्ट होता है शाफ्ट से, दैट इज डायफाइसिस. तो यहाँ पे दो एंड होता है, दैट इज एपिफाइसिस क्या होता है, कनेक्ट होता है शाफ्ट से, जो डायफाइसिस होता है. तो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग होता है ना बोन का, वो पेरियोस्टियम होता है. वो पेरियोस्टियम जो आउटर कवरिंग होता है ना, यहाँ पे जो ये आउटर कवरिंग होता है वो पेरियोस्टियम होता है. और इसमें थिक लेयर ऑफ, उसके बाद थिक लेयर ऑफ कंपैक्ट बोन होता है. एक थिक लेयर, जो लेयर है ना बीच का जो अंदर का है वो कंपैक्ट बोन होता है. उसके बाद इसके अंदर सेंट्रल मेडुलरी कैनाल होता है. ये जो होता है ना यहाँ पे, ये सेंट्रल मेडुलरी कैनाल है. उसके बाद न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जिसके थ्रू आर्टरीज अंदर जाता है मेडुलरी कैनाल में. ओके, आर्टरीज पियर्स होके अंदर जाता है मेडुलरी कैनाल में. सो इट इज़ यूजुअली अबाउट दिस ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन. सो ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन क्या होता है, इसमें दो एंड होता है. एक तो एपिफाइसिस होता है जो डायफाइसिस से कनेक्ट हुआ होता है. एपिफाइसिस होता है जो डायफाइसिस से कनेक्ट हुआ होता है. और दूसरा हो गया मतलब उसके बाद होता है मतलब आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कवरिंग होता है बोन का, वो पेरियोस्टियम होता है. और उसके बाद एक थिक लेयर होता है जिसको हम लोग कंपैक्ट बोन बोलते हैं. इसके अंदर एक सेंट्रल मेडुलरी कैनाल होता है. इसके अंदर एक सेंट्रल मेडुलरी कैनाल होता है. और यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है जिसके थ्रू आर्टरीज एंट्री मारता है मेडुलरी कैनाल में. The gross structure of long bone is that a long bone usually consists of two ends, that is epiphysis, which is connected to diaphysis, and also it is have a thin layer outer covering, that is periosteum, and then a thick layer inside the bone, that is compact bone. Then in between, then they have this medullary canal, and then they will be having this nutrient foramen through which the arteries pierce into the medullary canal. So that is usually about this gross structure of long. This is usually the gross structure of long bone, and this is usually about the structure of bone.